मिथिला जन जन की आवाज देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। अभी अभी दरभंगा शहर से एक बड़ी खबर आ रही है। दो पक्षों के जमीन विवाद में गार्ड की जान चली गई। अपराधियों ने कूच कर उसे मार डाला। बिहार के दरभंगा जिले में दो पक्षों के जमीन विवाद में एक सुरक्षा गार्ड की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना बीती रात की है, जिसकी खबर परिजनों को गुरुवार सुबह लगी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। जिले के मब्बी ओपी क्षेत्र के मौलागंज में दो पक्षों के जमीन विवाद में एक सुरक्षा गार्ड की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। घटना की सूचना के बाद नगर विधायक संजय सरावगी भी घटनास्थल पर पहुंचे। हत्यारों को जल्द सजा दिलाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया और साथ ही नगर विधायक ने अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत मुआवजे की घोषणा भी की। जमीन विवाद की एक पक्षकार संयुक्ता पूर्वे ने बताया कि उनकी जमीन पर एक दूसरे पक्ष से काफी समय से विवाद और कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इस दौरान एसडीओ ने जमीन पर धारा 144 लगा दिया। दूसरे पक्ष के लोग उसका उल्लंघन करते हुए बुधवार को दीवार तोड़ने आए थे। इस वजह से वहां मारपीट भी हुई, जिसे पुलिस ने आकर शांत कराया था। इसके बाद रात में आकर अज्ञात अपराधियों ने उनकी जमीन की रखवाली करने वाले उपेंद्र दास की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि अज्ञात हत्यारे आए थे और उपेंद्र की जमकर पिटाई की और ईंट पत्थर से कूच कर उसे मार डाला। एक महीना के चार गो बच्चा है। तो हम निकल गए अथी करके दीवार जो तोड़ रहा था ना, तो हम निकल गए यहाँ से। कौन लोग तोड़ रहा था? अब कौन तोड़ा? रात में थोड़े चिन्हा देता है। अच्छा, तब रात में ये लोग वही साइड से दीवार तोड़ा है, वही साइड से दीवार तोड़ा, तो हम निकल गए यहाँ से। निकलने के बाद हम लोग चल गए हैं, तो के बाद ही हत्या हुआ। कौन लोग था? चीने वो लोग को? नहीं चिन्हे नहीं रात। कितने लोग रहे होंगे? लगभग 8-9 आदमी। 8-9 आदमी थे। कभी देखे थे इस एरिया में वो लोग को? वो एरिया में दिन के नहीं देखे हैं कहीं। दिन के कहीं नहीं देखे हैं? दिन के यानी रात में देखते थे? रात में कहीं को वही रोड से जाता था, कहीं कताल का। चिनते हैं ना उन लोग को? ना चिंते नहीं। रात में देखते, चेहरा जानकारी में है ना आपको? चेहरा तो चिंते हैं तो सर हम गर्दन कटवाए अपना नाम बोल के। चेहरा जो है उसको नहीं पहचानते थे हम लोग। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास। की हत्या हो गई है। मैं स्थल पर आया हूँ। 3-4 थाने की प्रशासन में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी हत्यारा है किसी हालत में भी बचा नहीं जाएगा। उपेंद्र दास अनुसूचित जाति से आते हैं, चौपाल जाति से। उनको प्रशासन के चार्जशीट के बाद 8 लाख का प्रावधान है और 8 लाख में 5 लाख जैसे इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, प्रथम दृष्टया यह सत्यापित हो जाएगा कि हत्या हुई है हत्या, इसको 5 लाख का 50% 4 लाख का चेक तुरंत मिलेगा और उसका बाकी चार्जशीट होने के बाद मिलेगा। यह तो रही मुआवजा के बाद। उसके बाद SC/ST एक्ट में अगर हत्या हो जाती है तो उसका प्रावधान है, चार्जशीट होने के बाद उसको मंथली जो है उसके आश्रित को 8,000 का मुआवजा प्रत्येक माह SC/ST के प्रावधान के अनुसार सरकार देती है, वो भी इसको दे। यह तो रही सरकारी मुआवजा की। दूसरी हत्या है, जो भी हत्यारा होगा वो बचा नहीं जाएगा। प्रशासन यहाँ है, उसको तुरंत पकड़ धकर करेगा, उसको जो है सजा जो है दिलवाया जाएगा। किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कारण दिख रहा है? घटनाएं घट रही है जिले में, शहर में, क्या कहेंगे? जो भी घटना घट जा रही है, हत्यारा पकड़ा जा रहा है और यह दूसरे तरह की हत्या है। तो मुझे बताया गया कल यहाँ जो है बाउंड्री वगैरह हुआ था, उसमें जमीन विवाद था। जमीन विवाद जिसके कारण था, उन्होंने ही लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है कि इसने हत्या करवाया या किया। तो ये एक दूसरे तरह की हत्या है, लेकिन हत्या है। किसी हालत में भी हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। अविलंब प्रशासन कार्रवाई करेगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा और SC/ST एक्ट में जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है वो जल्द से जल्द उनको दिलाएगा। नगर का मौलागंज वार्ड नंबर 6 है,
यहाँ पर सुबह सूचना पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। पुलिस आकर जांच की तो पता चला कि ये प्रदीप दुबे कोई है, मतलब थी पूर्वे, प्रदीप पूर्वे के ज़मीन का रखवाली करता था और इसी का रखवाली करते हुए सुबह इसका डेड बॉडी मिला। आपने परिजन लोग हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजन के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आगे की प्रक्रिया की जाएगी। सर, मृतक का क्या नाम है? उपेंद्र दास। प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगता है कि कैसी इनकी हत्या हुई होगी? प्रथम दृष्टया तो हम लोग पोस्टमार्टम प्राप्त करने के बाद ही बताएंगे कि क्या है, काउज ऑफ डेथ क्या है इसका। परिवार का आरोप है कि भूमाफिया के द्वारा हत्या की गई। हाँ, वो सारे बिंदुओं पर, सारे एंगल पर जांच किया जा रहा है। सारे एंगल जो एंगल अनुसंधान के क्रम में आएंगे उस सारे बिंदुओं पर जांच की जाएगी। सर, आवेदन किसके तरफ से लिया जाएगा? और अभी तक आवेदन मृतक के परिजन को बोला गया है कि आपको एफआईआर का आवेदन दें और उनके देने के आधार पर ही बताया जा सकता है कि किन पर यह। सर, किस तरह मुआवजा मिलेगा मृतक को? मृतक अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो उसके प्रावधान के तहत जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है वो सारी मुआवजा इनको दे होगा। सर, यह पुलिस को आक्रोश भी झेलना पड़ा है जैसा देखा गया यहाँ, संबंध में क्या कहना है? वैसा तो नहीं है, बट ये लोग अभी तक कथन नहीं कर रहे हैं। इन लोग को हम लोग समझा बुझा रहे हैं कि कानून में मदद कीजिए, कानूनी प्रक्रिया में आप हमको मदद कीजिए, जो अनुसंधान में आएगा वो सारी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।